सर अभी एक बयान और कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। वायरल तस्वीरों में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि भीम आर्मी संगठन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जी और असदुद्दीन ओवैसी के अलायंस में जो है कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, अलायंस का मतलब समझिए क्या है। आज अलायंस का मतलब उल्टा कर दिया कि नेता अलायंस करता है। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अलायंस होना जरूरी है। जनता क्या चाहती है, अगर आप इस चीज को फोकस कर लेते कि जनता ये नहीं चाहती है, तब अलायंस की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। अलायंस तो है, अभी भी अलायंस है देश के अंदर। दो अलायंस चल रहे हैं, 3 अलायंस चल रहे हैं। ये अफवाह निराधार है। मैं इनको निराधार भी नहीं कहूंगा। क्यों कहूं निराधार? भाई, एक जनता ने अगर ये चलाया है तो कुछ सोच कर चलाया होगा। जनता का फीडबैक लिया जाएगा। ये तो लोकतंत्र है। मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मैं अभी आपको कोई बात कह दूं और हमारी कमेटी उस पर एग्री ना हो तो ये सही नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये हमें पहले खुद से शुरू करना होगा। तो हम ये सब चीजें खुद से शुरू किए हुए हैं। हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारे नेता बैठे हैं, इधर हमारे नेता बैठे हैं। ये सब राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता यहाँ पर हैं। तो हम हमारे जो निर्णय होते हैं वो कभी कोई निर्णय अकेला नहीं होता। जैसे निर्णय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने का, ये निर्णय जो है ये पूरी कमेटी ने कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तब ये निर्णय लिया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जब हम उसका पालन करेंगे तभी हम उसको स्थापित भी कर पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। तमाम कवरेज हमने आपको दिखाया है और जनता का रुझान आप तक हमने पहुंचाया है कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल चल रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण का। निश्चित ही अगर यही रुझान तकरीबन, क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार करने का अंतिम और लास्ट समय नजदीक ही आ ही चुका है, तो ऐसे में अगर यही माहौल रहा तो निश्चित ही रिकॉर्ड वोट से चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ से ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनय रत्न सिंह जी हैं, जो भीम आर्मी चीफ के प्रमुख हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इतना जनाधार, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी खुद पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक पल रहा है। तमाम पार्टियों के साथ गठजोड़ भी होना था, लेकिन मुनासिब न हुआ। सारे अटकलें हटती गई, कम होती गई, तेज होती गई। तमाम अटकलों को तोड़ करके एक नया आयाम दिया है, नया डायमेंशन दिया है। और नगीना के कण कण में, जन जन के लोगों में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का एक ही नारा, एक ही नाम गूंज रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बेला में। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। सर, आज आप रोड शो करने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अभी तक गए हैं? क्योंकि हमने जो यहाँ के फीडबैक, यहाँ के रिपोर्टिंग की, तो जो फीडबैक मिला पॉजिटिव मिला। क्या मकसद रहा है और कैसे जनता के बीच में गए कि इतना जो रिजल्ट आया पॉजिटिव आया? सर देखिए, जनता जो है ना वो देश की व्यवस्था बदलना चाहती है जी। और क्योंकि चंद्रशेखर भाई जनता की आवाज है, तो हर वो समस्या जो जनता की समस्या है, उन सभी समस्याओं को लेकर के हम गए हैं। उन्हीं सभी समस्याओं का काम करने के लिए काम कर भी रहे हैं और आगे भी इन्हीं समस्याओं पर काम किया जाएगा। सर, क्या मेजर चेंजेस करेंगे और नगीना लोकसभा क्षेत्र में अगर आप जीत जाते? देखिए, मेजर चेंजेस की तो बात यह है कि सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था। नगीना है, नगीना में मैंने ये देखा है कि आज भी घर कच्चे हैं, आज भी फूस के घर हैं, रास्ते भी सही नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। इसी कारण से तो आज लोगों के घर कच्चे हैं। यहाँ से जो जीत कर गए हैं, अगर वो थोड़ा भी ध्यान देते तो ये जो आंदोलन आज यहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम का, भीम आर्मी का, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम का जो आंदोलन है, ये जन आंदोलन के रूप में ना बदलता। आप देख रहे होंगे, आपने घूम कर देखा होगा कि ये जन आंदोलन आज बन चुका है। हर साथी अपने दिल से इस आंदोलन में है और लगातार पूरी मेहनत कर रहा है। अभी सर मायावती जी यहाँ पे आई थी, शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारा वोट काट रहे हैं। देखिए, वोट कभी किसी का स्थायी नहीं होता। राजनीति का परिदृश्य भारत में जो है ना, जो जिस प्रकार से बदला गया है, पूंजीवाद के ऊपर, वंशवाद के ऊपर, पितृसत्तात्मक प्रणाली के ऊपर जो थोपा गया है, ये गलत है। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो वंशवाद के, पूंजीवाद के खिलाफ थे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो जितना अच्छा काम करेगा जनता के लिए, क्योंकि राजनीति हो, वोट हो, सरकारें हो, सब जनता के लिए है। अगर आप जनता के लिए अच्छा काम करते हैं तो जनता आपको स्वतः चुन लेती है। सर, अभी आकाश आनंद जी भी आए थे, वो कह रहे हैं कि बेचारे चंद्रशेखर को दर दर भटकना पड़ रहा है, कोई अलायंस इनका साथ नहीं दे रहा है, बेचारे अकेले ही लड़ रहे हैं। उनके इसमें देखिए, छोटा भाई है, सीख रहे हैं वो, उनको जैसा बताया गया होगा ऐसा उन्होंने आकर के बोला। रही बेचारे शब्द की बात, भाई जब मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होते देखता है ना, तो वाकई हमें बेचारापन महसूस होता है।
कि देश की न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तार तार है, राजनीतिक व्यवस्था तार तार है। जब इंद्र मेघवाल, जब जुनैद नासिर को जिंदा जलते देखते हैं तो बेचारापन महसूस होता है कि यार भारत के लोकतांत्रिक देश में जहाँ राज व्यवस्था ना जाने कब की खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र है, जनता का तंत्र होने के बावजूद भी ऐसी घटना हो रही है, तब बेचारा महसूस होता है। सर, नगीना के सीट के अलावा भी और भी सीट पे कुछ विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी कोर कमेटी है, जो कोर कमेटी डिसीजन लेती है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। कोर कमेटी का जैसा भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन आपको बता दिया जाएगा। और सर, मेरा लास्ट आपसे सवाल, खासकर नगीना की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए तो संदेश क्या है, जनता समझ चुकी है। अब जनता जो है ना एडवांस हो रही है, वो जानती है कि इसके साथ खड़ा होना और कब खड़ा होना। अगर कोई व्यक्ति राजनीति करने वाला जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो जनता उसे स्वतः छोड़ देती है, जैसे यहाँ के सभी राजनेताओं को, पार्टी को जनता ने छोड़ दिया। जनता से सिर्फ मेरा एक ही संदेश है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ना कभी रुके हैं, ना झुके हैं, ना कभी बिके हैं। सर, भीम आर्मी पे ऐसा आरोप लगता है कि ये युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिससे युवाओं में ऐसे ढेर सारे मुकदमे के शिकार हो गए और जेल गए। क्या किसी जानवर पे आपने कभी मुकदमा लगते देखा? भगत सिंह युवा थे, चंद्रशेखर आजाद युवा थे, अशफाक उल्लाह खां युवा थे, वीर अब्दुल हमीद युवा थे। ये सब युवा ही तो थे जिन्होंने देश की व्यवस्था बदली। अब मैं एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं जाकर 90 साल के अपने बुजुर्ग से ये कहूँ कि वो मुझे कमा कर रोटी खिलाए तो कैसे खिला देंगे? नहीं खिला सकते ना। तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे व्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर युवा यहीं का नहीं, किसी भी देश का युवा सो जाता है तो उस देश का पतन, उस समाज का पतन निश्चित हो जाता है। युवा देश की रीढ़ है। हमने युवाओं को सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार बताए, संवैधानिक अधिकार बताए। अगर आर्टिकल 19 का उल्लंघन यहाँ की सरकार करती है, बोलने की आजादी छीन करके युवाओं को जेल भेज देती है, इसमें बीमार भी गलती है। यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की सरकार जो संवैधानिक मूल्य होने चाहिए, मानव मूल्य होने चाहिए, उनको तार तार किए हुए है। सर, अभी एक बयान और कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। कुछ वायरल तस्वीरें पे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि भीम आर्मी संगठन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जी और असदुद्दीन ओवैसी अलायंस में जो है कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, अलायंस का मतलब समझिए क्या है। आज अलायंस का मतलब उल्टा कर दिया कि नेता अलायंस करता है। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अलायंस होना जरूरी है। जनता क्या चाहती है, अगर आप इस चीज को फोकस कर लेते कि जनता ये नहीं ये चाहती है, तब अलायंस की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। अलायंस तो है, अभी भी अलायंस है देश के अंदर, दो अलायंस चल रहे हैं, तीन अलायंस चल रहे हैं। ये अफवाह निराधार है। मैं इनको निराधार भी नहीं कहूंगा। क्यों कहूँ निराधार? भाई, एक जनता ने अगर ये चलाया है तो कुछ सोच कर चलाया होगा, जनता का फीडबैक लिया जाएगा। ये तो लोकतंत्र है। स्पष्ट कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मैं अभी आपको कोई बात कह दूं और हमारी कमेटी उस पर एग्री ना हो तो ये सही नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये हमें पहले खुद से शुरू करना होगा। तो हम ये सब चीजें खुद से शुरू किए हुए हैं। हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारे नेता बैठे हैं, इधर हमारे नेता बैठे हैं, ये सब राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता यहाँ पर हैं। तो हम हमारे जो निर्णय होते हैं वो कभी कोई निर्णय अकेला नहीं होता। जैसे निर्णय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने का, ये निर्णय जो है ये पूरी कमेटी ने कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तब ये निर्णय लिया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जब हम उसका पालन करेंगे तभी हम उसको स्थापित भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ विनय रतन सिंह जी थे और इनसे हमने खास बातचीत की और तमाम मुद्दों को लेकर के हमने रखा बाखूबी और बहुत सहिष्णुता से सारे सवालों को जवाब दिया। और जो गठबंधन की बातें थी उस बात को भी हमने जिक्र किया, लेकिन उस पर मुकरते हुए आपने स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।